की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हमाद में ये क्या कर रहे हैं आप? ये बात पूरी हो चुकी है मम्मी। अब आपके या किसी के भी चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? निकाह कर लिया मैंने इसरा से। बीवी है वो मेरी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाहजेब ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और आपने बजाय उसके साथ सख्ती से पेश आने के उसको इतनी आसानी से जाने दिया। जाने ना देती तो क्या करती मैं? रोकती उसे। और रुकने के इरादे से तो आया ही नहीं था। वो तो चले जाने के बाद बस अपने सफर की इत्तला देने आया था। ठीक है, शाहजेब चला गया, इसरा से शादी होगी। अब हमारा क्या? अंकल और खाला से मेरी और समीरा की शादी की बात कैसे करनी है, इस बारे में आपने कुछ सोचा भी है मामा? क्या सोचूं? निसार भाई तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। फरहत ने ये बात मुझे बहुत झिझकते हुए बताई है कि निसार भाई ने उसे मुझसे कते ताल्लुक तक का कह दिया है। लेकिन बहरहाल तुम फिक्र ना करो। मैं जानती हूँ मुझे फरहत को कैसे मनाना है। वो फिर खुद बात करेगी निसार भाई से। जल्दी कर ले मामा, कहीं ये ना हो कि मैं भाई को खुद देख लूं। मैं देखती हूँ। शाहजेब नाम न सुनूं आइंदा मैं तुम्हारी आपा का या उनके किसी बेटे का, हमारे घर के किसी की फर्द के मुंह से। लेकिन निसार आप मेरी... अरे मैंने जो कह दिया वो कान खोल के सुन लो। और खबरदार जो आइंदा उनके घर गई या उनको यहाँ बुलाने की गलती की, अगर ऐसा किया तो फिर सजा के लिए भी तैयार रहना। हमारा उनका जीना मरना खत्म। जो कुछ ले जाना है आज ही ले जाओ, क्योंकि इस घर के दरवाजे आइंदा किसी गुस्ताख के लिए नहीं खुलेंगे।
तुमने खाना नहीं खाया था ना? मुझे नहीं खाना भाई, मुझे खाना क्या बकवास है। 3 डिश अगली परवाही क्या, घर से निकलवाएगी क्या, फिर से टिंडे खाएगी? भाई नहीं खाऊंगी टिंडे दोबारा से, लेकिन आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। थैंक यू। गोलगप्पे वगैरह अगर अभी मम्मा ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब भी तो लाया, चुपचाप खाओ। आप खाए पहले। कैसा है? आराम से। बहुत मजेदार है। मुझे पता था भाई। शुक्र है टिंडो से मैं सब कुछ अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं खाऊं। सोचा तो हमने भी नहीं था कि तुम हमारे साथ इस तरह से करोगे, कि हमारा सर इस तरह से झुका दोगे, कि हमें उस वक्त पर अफसोस होगा कि जब हमने तुम्हारी खुशी पहली मर्तबा मनाई थी। भाई के हाथों मर जाऊं कोई गम नहीं, लेकिन मुझे मारने के बाद भाई का क्या होगा, मम्मा का क्या होगा? मुझे उन सब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। भाई मेरी वजह से क्यों फांसी चढ़े? मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। इसरा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो! क्या कर? इसरा! इसरा! पागल हो? क्या कर रही हो? मार दूंगी तुम्हें जान से। छोड़ो मुझे। इसरा, होश में आओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें मार दूंगी। क्या कर रही हो? मारना चाहती हो? मारो मुझे। नफरत ये नहीं होगा जो तुम कर रही हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। छोड़ो मुझे। नफरत करती रहो, सारी जिंदगी करती रहो। ये नहीं होगा जो तुम कर रहे हो। नहीं होगा ये। इसरा, पागल हो गए हो क्या? क्यों हराम मौत मरना चाहती हो? क्योंकि मेरी हलाल जिंदगी को तो तुमने तमाशा बना दिया शाहजेब। नहीं जीना चाहती मैं ये जिंदगी। सिर्फ जलालत है इस जिंदगी में। तुमने मुझसे गन पॉइंट पे निकाह किया था ना? हीरा समझते हो खुद को? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने तुम्हें मरने से बचाया। अगर मरने से इतनी खुशी मिल रही थी तो मरने क्यों नहीं दिया मुझे? मरने दे दी मुझे फिर। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे कि तुम्हें क्यों मरने दूं। तुमने जो चाहा जोर जबरदस्ती हासिल कर लिया ना। असल गुस्सा तो मुझे खुद पे है कि तुम जैसे शख्स से मैंने मोहब्बत की। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम्हारी वजह से आज मैं खुद से नफरत करती हूँ। देखो, मुझे एहसास है कि तुमने अपने बाबा को खोया है और सारे घर वाले तुम्हें कसूरवार समझ रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं करूंगा तुम्हारा दामन साफ।
बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हारी बातों में और ना ही यकीन है। मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? ठीक है, मार लो, मार लो, सुकून मिल जाएगा। तुम्हें क्यों मारूंगी? खुद को मारूंगी मैं, ताकि तुमसे मोहब्बत की थोड़ी तो सजा मिले मुझे, और फिर मेरे पीछे बैठ के सारी जिंदगी अपनी हार का सोग मना। भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारा सोग मनाऊंगा तुम्हारे पीछे बैठ के। अगर तुमने खुद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यहां से एक नहीं बल्कि दो लाशें उठेंगी। वसीयत करके मरूंगा कि मेरी कब्र तुम्हारे बराबर में ही बना दे। मर के भी तुमसे अलग नहीं होगा। अगर मुझे अजियत देके तुम्हें सुकून मिलता है तो फिर देती रहो मुझे अजियत। तुम्हारा सुकून ज्यादा अजीज है मुझे। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। चाहे रिश्ता ना हो सका, मगर मुझे अंकल के जाने का बहुत अफसोस है, इसलिए चला आया। अच्छा किया तुमने। आते हुए थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी। मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं आपको मेरा यहाँ आना अच्छा लगेगा भी या नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बल्कि शर्मिंदगी तो हम लोगों को होनी चाहिए तुम्हारे सामने। बिना निकाह के और दुल्हन के तुम्हें बारात वापस लेके जानी पड़ी। हम बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। सच बताऊं तो मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि किस तरह तुमसे पर्सनली माफी मांगूं। वो तो अच्छा किया कि तुम आ गए। हो सके तो मैं माफ। भाई ये क्या करें आप? प्लीज ऐसा मत करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो बस आंटी का हालचाल पूछने आया था। तुम जानते हो मामा, इद्दत की वजह से तुमसे नहीं मिल सकेंगे। हम वाकई में आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। उस दिन बिना कोई शोर मचाए आप लोग वापस बारात ले गए। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है भाभी? दुख तो इस बात का कि हमाद भाई और मैंने जो प्लानिंग की थी ना, वो सब धरी की धरी रह गई और बाजी कोई और जीत गया। वैसे कुछ पता चला? हारिस प्लीज, मैं उस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। मैं समझ सकता हूँ, ये दाग आपके दिल का रोग बन गया, लेकिन कोई तो हल निकालना होगा ना आपने। कोई हल नहीं है इस बात का। चलें ठीक है, इस तरह तो आपका खून है, मगर शाहजेब को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस तरह अंकल की मैयत वाले टाइम आपने अपने आप को कंट्रोल किया ना, मैं समझ सकता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो उसको जिंदा ना जाने देता। हाँ लेकिन जाहिर है बहन की खातिर तो करना। नहीं है वो मेरी बहन, कोई रिश्ता नहीं है उसका मेरे से। मर चुकी है वो हमारे लिए।
I'm sorry. हारिस भाई, बेहतर है कि इस किस्से को हम लोग यहीं ख़त्म कर दें प्लीज़। हमाद बहुत मुश्किल से इस बात को भुलाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आके इन्हें दोबारा याद दिला देता है। अगर आप लोग मेरी वजह से हर्ट हुए हो तो उसके लिए सॉरी। हर्ट बहुत छोटा लफ्ज है। ये दाग हम नासूर बनता जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, समझ सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहना। तुम बाकी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? एक पल भी नहीं। जब जब तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, तो अपने बाप का कातिल नजर आने लगता है। तुम तो जीत कर आए थे मुझे, इस घर में जीत के लेके आए थे ना मुझे। कितना मजा आएगा ना जब तुम्हारा यही घर तुम्हारी हार देखेगा। तुम्हें इतना जिद कर दूंगी कि तुम अपनी हार का एतराफ करोगे। जो शख्स पहले ही तुमसे हार चुका हो, उसे क्या हराओगी तुम? फिर भी अगर मेरे एतराफ करने का इंतजार कर रही है तो चलो एतराफ कर लेता हूं तुम्हारे सामने। मेरा दिल, मेरी अना, मेरा गुरूर सब तुम्हारे सामने हार मान चुके हैं। वाह वाह, बातें तो बहुत ही अच्छी करते हो तुम। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हारी सोच का कसूर है। ना मैं बदला हूं ना मेरी मोहब्बत। तुम्हारे एहसास करने का अंदाज जरूर बदल गया है। तुम सो जाओ, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। बहुत पहले ये सब कुछ कर लेना चाहिए था। बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? अपने किरदार पर भरोसा है, जरूरत महसूस नहीं हुई मुझे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें अपने किरदार पे घमंड है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। जाओ। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे। साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। बस में ना हो जो कर जाना इश्क
इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसरा का कोई कसूर नहीं था, कसूरवार मैं हूं। कसूर तेरा है तो अब सजा दे दूंगा। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हमाद ने भेजा आपके पास, खाने का पूछ लूं। बेटा मुझे भूख नहीं है। कभी भूख नहीं है, कभी मूड नहीं है, कभी तबीयत नहीं ठीक। ये बहाना हमेशा आपके पास तैयार रहता है। साफ साफ क्यों नहीं कहती मुझे तंग करने का बहाना ढूंढ रखा है आपने। हमाद बार बार मुझे आपके पास भेजते हैं, आप कोई नया बहाना सुना के मेरी परेड लगवाती रहती हैं इस कमरे से उस कमरे तक। बेटा तुम्हें तंग होने की जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगी। आप तो खा लेंगे और हमाद का क्या? अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है आपको, जो हर 2 मिनट बाद मुझसे पूछते हैं मेरी माँ ने खाना खाया कि नहीं। ठीक है, मैं हमाद को समझा दूंगी, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कह के आप तो खुद मासूम बन जाएंगे और हमाद को लगेगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। अच्छा तरीका है मुझे जलील करवाने का। सीधे सीधे 2 नवाले लेके आपसे बात आई गई नहीं की जाती। बेटा जब मुझे भूख ही नहीं है तो फिर मैं कैसे खा लूं? कहाँ से भूख लगेगी जब अपनी आवारा बेटी की तस्वीर लेके बैठी रहेंगी हर वक्त। मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी पहुंच गए आप। मैं हमाद और आंटी जी से मिलने आया। क्यों, किस लिए मिलना है? अब तक आप दोनों को चैन नहीं आया लगता है। अंकल का जनाजा तक निकाल दिया आप दोनों ने, फिर भी यहाँ पे आ गए। आप प्लीज मैसेज दे देना जाके उनको कि मैं मिलने आया। सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और आप यहाँ से चलते दिखे मुझे। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। मैं उन्हें हकीकत बताऊंगा कि इसरा बेकसूर है। कौन कसूरवार है कौन नहीं है हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस लैला मजनू की कहानी में बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, बार बार आके हमारी जिंदगी ना खराब करें। हमाद के सर पे खून सवार है, जान से मार देगा आपको। जाए यहाँ से प्लीज। नहीं सुननी मुझे। यहाँ क्या करने आया?
उससे मेरे सामने इतनी कैसे हिम्मत हुई तेरी? मैं मानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है। मैं सिर्फ हकीकत बताने आया हूँ। हकीकत ये है कि हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बाद तू मेरे सामने बार बार आ खड़ा होता है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो मार दो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसरा का कोई कसूर नहीं था। कसूरवार मैं हूं। कसूर तेरा है तो अब सजा दे दूंगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही, अल्लाह का वास्ता यहाँ आइंदा मत आना। इसरा बेकसूर है। माफ कर दे उसे। दफा हो जाए यहां से, और आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखाना तो मैं। अंदर चलो हमारे, अंदर चलो। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनूं जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या हुआ?
कुछ नहीं, चोट लग गई। हेलो, कैसे हो? कौन? निम्रा बोल रही हूँ। अच्छा बोलो। क्यों की इसरा से शादी तुमने? क्यों दी उसे मेरी जगह? वो जगह हमेशा से इसरा की ही थी। तुम्हारे ख्वाब हमेशा मैंने देखे हैं। छोड़ दो उसे, तलाक दे दो। मैं सब भूल के तुम्हें अपना लूंगी। तुमने क्यों फोन किया है? मैं क्यों बात कर रहा हूं तुमसे? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मजबूर कर रही हो तुम मुझे। ऐसा क्या है उस सिस्टम में जिसके लिए तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मुझसे ज्यादा प्यार करती है वो। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मुझे इश्क है इसरा से। और इश्क में प्यार किया जाता है, मांगा नहीं जाता। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, और मुझसे ज्यादा इसरा को कोई चाह नहीं सकता है। आइंदा कॉल मत करना। एक नहीं 100 बार करूंगी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मुझे इश्क है इसरा से। जब इतनी मोहब्बत करने वाली कजिन मौजूद थी, निकाह में माँ की मर्जी भी शामिल थी, तो मेरा तमाशा क्यों बना? क्योंकि वो तुम नहीं थी। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे जबरदस्ती तुम अपना बना लो। तुम्हारी तो दुल्हन तैयार थी, घर में निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ मुझे अंधेरे में रखा तुमने। जब सब कुछ तय था शाजिब, तो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ी तुमने? कुछ अंधेरे में नहीं रखा, सिर्फ तुमसे छुपाया, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। उन दिनों हारिस का प्रपोजल आया हुआ था, तुम ऑलरेडी परेशान थे, इसलिए छुपाया। परेशान थी मैं, मरी नहीं थी।
लेकिन अब तुम्हारी कोई भी दलील तुम्हें सच्चा साबित नहीं कर सकती। इस बात का फैसला तो मैंने वक्त पे छोड़ दिया। वक्त ही बताएगा तुम। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं और ना किसी वक्त का इंतजार। कभी तो इतबार करो तुम, कभी तो यकीन करो कि मैंने कभी बुरा नहीं चाहा तुम्हें। धोखेबाज का एतबार बार बार नहीं किया जाता। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। भाई का फोन। हेलो भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे जरूर कॉल करेंगे, क्योंकि आप मुझसे इतने दिन तो नाराज नहीं रह सकते ना। मुझे पूरा भरोसा था कि कोई मेरी बात पे यकीन करे ना करे, लेकिन आप जरूर यकीन करेंगे। भरोसा और तुम जैसी बहन पर भूल कर भी नहीं कर सकता। वो तो शुक्र मनाओ कि मामा बीच में आ गई तो शाहजेब की जान बख्श दी, लेकिन इरसा अगर फिर से शाहजेब घर के आसपास भी भटका तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी, और ये बात समझा देना उसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मेरे घर वालों को इस चीज का एहसास दिलवाना चाहते हो कि जो भी कुछ तुमने किया है उसमें मैं तुम्हारे साथ बराबर की शरीक थी। जैसे पहले के लोग आते थे ना, जंग जीतकर महीनों महीनों तक अपनी जंग का जश्न मनाते थे। तुम भी मनाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? काश मैं जीता होता, लेकिन अब भी अगर मैं तुम्हारे दिल में जरा सी भी हरारत पैदा करने में कामयाब हो गया, जैसी कभी मेरे लिए हुआ करती थी। अब कभी नहीं होगी। बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा।
के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।